नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेले का दृश्य है, दशहरे के मेले का। मेला सामूहिक जनजीवन के हर्षोल्लास का एक अवसर होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का अद्भुत साधन भी होता है, जो कि घर के संकीर्ण घेरे से लोगों को उन्मुक्त विहार का एक अवसर देता है और बंधी बंधाई जिंदगी के घेरे से भी पलायन का ये सुंदर स्थल बन जाता है। लोगों को चिंताओं की चिता से निकालता है और आनंद के लोक में भ्रमण करा देता है। इसीलिए तो हमारे देश के हर भाग में समय समय पर मेले लगते रहते हैं। और ये दशहरे का मेला है, दुर्गा पूजा का मेला है जो आप देख रहे होंगे। इसमें गोलगप्पे की भी दुकानें अभी इस वक्त आपको दिख रही होंगी, छोले भटूरे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये खिलौने की दुकानें हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी प्रिय होती हैं। बच्चों की निगाहें हर बार मेले में खिलौने की ओर ही जाती है, वो हर खिलौने को ख़रीद लेना चाहते हैं। ये आप नज़दीक से ये देख पा रहे होंगे। और यदि हम विद्या बुद्धि के लिए सरस्वती की अर्चना करते हैं तो शक्ति साहस के लिए दुर्गा की, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें शास्त्र बल ही नहीं शस्त्र बल भी चाहिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए विद्यादायिनी और शक्तिदायिनी दोनों की आवश्यकता होती है कि वो राष्ट्र प्रगति कर सके, और दोनों की आराधना आवश्यक है। यही कारण है कि हम सदा से देवी सरस्वती और माँ दुर्गा की उपासना करते आ रहे हैं। तो ये माँ दुर्गा की पूजा के बाद का मेला होता है। ये विजयदशमी का आज दिन 10वां दिन होता है माता के पूजा का। और इस वक्त आप इस मेले में देख रहे होंगे तरह तरह के झूले लगे हैं। इस पे ये बच्चे आपको दिख पा रहे होंगे, जो कि ये अलग तरह का झूला है जिसमें गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, 4x4 व्हीलर जैसी गाड़ियां हैं जो कि बच्चों के मनमोहक आकर्षण का केंद्र बनी होती हैं। आप ये साथ साथ ये झूलों को देखिए, तरह तरह के रंग बिरंगे झूले। ऐसा लग रहा है कि पूरी रंगीनी ज़मीन के इस टुकड़े पे उतर आई है और हर कोई उसे देख लेना चाहता है। और मेले की ये खूबसूरती भी होती है कि इन्हीं झूलों और अलग अलग तरह के तरीक़ों से वो लोगों को बांधे रखता है। बच्चों को खास करके उनकी स्मृतियों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है ये मेला। मेले के समय ये सुनसान दिखने वाली ज़मीन गुलजार हो उठती है। जहाँ शायद ही एक दो दिए टिमटिमाते होंगे, वहाँ बिजली की चांदनी छिटक उठती है। जहाँ खोजने ढूंढने पे भी कभी एक दो भूले भटके बटोही मिल जाते हों, वहाँ आदमियों की बाढ़ आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऐसी रंगीनी छा जाती है जैसे कि पेड़ों के झुरमुटों में सदा चिड़ियों की टीवी टुट टुट सुनाई पड़ती थी, वहाँ लाउड स्पीकरों की अठ ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही हैं। दूर दूर तक तने तंबू सामियानी ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो किसी राजा की नई राजधानी बसने जा रही है। लग रहा है ऐसा कि जैसे देहाती बेस में कलकत्ता की चौरंगी या बम्बई की चौपाटी आ गई है। तो ये मेले की अपनी ही खूबसूरती होती है। और इस पे आप लगातार अब ये झूले आप देख पा रहे होंगे, ये आकर्षण का केंद्र हर मेले में होते हैं। इस मेले में भी ये रंगीन रंगीन झूले, तरह तरह के झूले, और उनके बीच ये आदमियों की फौज, बच्चों की फौज, बड़ों की फौज। ये आप देखिए, ये जो अलग तरह का झूला है, बच्चे इस पे इसका लगातार आनंद ले रहे हैं। वो इस पे खुद को झूला लेना चाहते हैं। और वही इन्हीं झूलों के बीच आप आगे का मेला देखेंगे। मैंने सोचा, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको दशहरे के मेले का यह दृश्य दिखा दें। क्या पता आप दशहरे में इस बार मेले में नहीं गए हों, नहीं भी गए हों तो कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये भूतों का कुछ अड्डा दिख रहा है, भूत ही भूत, भूत बंगला। बच्चों के आकर्षण का ये भी बहुत केंद्र होता है, और आप भी भूतों की कहानियों से ओतप्रोत हो जाते होंगे। तो अब मेला भूत बंगले से अब आगे की ओर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या है। चकाचौंध पूरे मेले में फैली हुई आपको दिख रही होगी। तमाम तरह के लोग आपको दिख पा रहे होंगे जो कि इस मेले को एंजॉय करना चाहते हैं और लगातार कर भी रहे हैं। ये यहाँ लगातार गाने बज रहे हैं, और गाने के बीच इन सामियानों का मज़ा ही कुछ और होता है। कहीं कहीं मिठाइयों की सजी धजी दुकानें हैं, तो कहीं कहीं कपड़ों की, फैशन की रंग बिरंगी चीज़ें दर्शकों के झुंड को अपनी ओर खींच रही हैं।
कहीं सिनेमा हो रहा है तो कहीं पे सर्कस, कहीं यमपुरी नाटक है तो कहीं बंगाल का जादू। मेले के कोने कोने में विशेष तरह की रेलगाड़ियाँ झूल लगाई गई हैं जो कि झूले के रूप में इनमें हैं। और ये बच्चों के लिए लगातार आप देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी ऊंची, ये अलग ही तरह का झूला है, काफ़ी ऊंचा झूला है। और इसमें अब आगे की ओर आपको दिखा देते हैं। मेले में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं जो इसे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रंग बिरंगा झूला। और इस बीच देखिए कितनी चकाचौंध दिख रही है यहाँ पे। और वैसे भी ये मेला बहुत निराला होता है अन्य किसी मेला के मुकाबले। दशहरा का मेला हर जगह देश के लगभग हर हिस्से में होता है और हर जगह लोगों की नज़रों में ये मेला होता है। आप भी अपने यहाँ कहीं ना कहीं आपके आसपास भी लगता ही होगा और आप भी इस मेले को एंजॉय करते ही होंगे, जो कि क्योंकि मेला आपको पूरा गुलजार कर देता है। ये भी देखिए अलग तरीके का झूला, इसमें भी लोग हैं, लगातार हैं। और इन झूलों के बीच बीच आपको हर जगह छोटी छोटी दुकानें भी दिख रही होंगी। कहीं आइसक्रीम की है, कहीं छोले भटूरे की है, कहीं पे गोलगप्पे की है। और इनके बीच ये देखिए ये रंग बिरंगा झूला, अलग ही तरह का स्टार दिख रहा होगा इसके अंदर में। और ये बच्चे इस पे लगातार हैं, काफ़ी तेज़ चल रहा है झूला। और आप देख पा रहे होंगे इसमें कहीं ना कहीं बंधी बंधाई ज़िंदगी के घेरे से ये निकाल रही है लोगों को। और मेले की यही तो खूबसूरती होती है। ये ज़बरदस्त सा मेला आप जो देख पा रहे हैं, नोएडा में लगा है, नोएडा सेक्टर 62 के पास। अब आप पब्लिक को देखिए कितने खुश हैं लोग, उनकी खुशी के बीच वो अपने अपने हिसाब से मेले को देख लेना चाहते हैं। ये रंग बिरंगी लाइटें और ये ट्रेन है, बच्चों के लिए ट्रेन देखिए, बच्चे इसमें बैठे हैं और ये ट्रेन चल रही है। मेले में ट्रेन किस तरीके से चल रही है आप देखिए। ये मेले में अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और वो स्पीड से अब ये ट्रेन लगातार चल रही है, फिर से आगे से गुजरी है। और ये बहुत बड़ा आकर्षण होता है कि जब आप बच्चे होते हैं तो उस वक्त आप ट्रेन, बहुत सारे बच्चे रेलगाड़ी में नहीं जा पाते हैं तो उन्हें मेले में उन्हें कहीं ना कहीं शौक़ होता है कि ट्रेन में बैठेंगे, तो उनके लिए ये पूरा होता है। और वो लगातार बच्चे उसमें दिख रहे हैं आपको। अब आपको मेले में लगातार आपको लोगों को भी दिखाते चलेंगे कि उनके भी चेहरे पे उनकी खुशी को महसूस कीजिए। आप भले ही अपने घरों में अपने सोफे पे बैठे होंगे, लेकिन चेहरों की मुस्कुराहट से उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाइए। ज़रूरी नहीं कि आप मेले में हर बार आएँ, हो सकता है आप इनकी खुशी को देखकर ही आप खुश हो जाएं। और ये दशहरा का ये खूबसूरत सा मेला, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि दशहरा आखिर कहा क्यों गया। रावण का नाम आप जानते ही होंगे, जिसे दशमुख भी कहा जाता है, और इसी दिन उसका वध हुआ था, जिसके कारण इसे दशहरा भी कहा जाता है। और इस तरीके से भी इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है कि हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता, अर्थात 10 पापों को हरने के कारण दशहरा कहलाया। अब आपको मेले में और आगे लिए चलते हैं। ये फालूदा की दुकानें दिख रही होंगी, जिनको भी खाना होगा उनके लिए। और लगातार लोगों को चेहरों पे उनकी खुशी को महसूस कीजिए कि किस तरीके से वो खुश नज़र आ रहे हैं अपने अपने बच्चों के साथ। युवा वर्ग ज़्यादा नज़र आ रहा है जो कि खुलकर सामने आया है। यह अलग तरह के बैलून। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस मेले में। अब आपको आगे भी दिखाएंगे। हम रावण की ओर बढ़ेंगे अब सीधे, जहाँ की रावण होगा। और ये कई जगहों पे ऐसा होता है कि विजयदशमी पे रावण का ही दहन किया जाता है। तीर चलाकर रावण को दहन किया जाता है, तीर राम की ओर से चलाया जाता है। और ये बिरयानी की ठेला देखिए आप, बिरयानी दिल्ली के इलाकों में बहुत चलती है, अलग अलग जगहों पे भी चलती है, लेकिन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा। दही भल्ले की ठेले आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ साथ ये आइसक्रीम की है, मेवाड़ प्रेम, जो कि राजस्थान में है। और आइसक्रीम की दुकानों के बीच बहुत सारे लोग और रंग बिरंगी पूरी रंगीनियों से घिरा हुआ ये मेला। ऐसा लग रहा है कि सारी रंगीनियाँ यहीं पे उतर आई हैं। और अब हम ये मेन पंडाल में आ गए हैं। ये मेन पंडाल का ये मेन स्टेज आप देख रहे होंगे। लेज़र लाइटें जहाँ पे आपको दिख पा रही होंगी, गणेश जी की मूर्तियाँ दिख रही हैं,
और मैं क्लोजअप करूं तो ये आप देख पा रहे होंगे उस कमेटी का नाम जिन्होंने ये रामलीला आयोजित किया है, ये मेले का आयोजन किया है। नज़दीक से इसकी खूबसूरती को देखिए, इसकी सजावट को देखिए। इस ओर मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, अब आपको रावण दिख रहा होगा दूर से। इस ओर अभी हम नज़दीक भी जाएंगे और उस बीच इन लोगों को भी देखिए जो कि आराम से यहाँ कुर्सियाँ लगाई गई हैं, आराम से लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। और ये रावण को आप नज़दीक से देखिए। कई जगहों पे रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी पुतले बनाए जाते हैं और इस पे तीर चलाकर वध किया जाता है रावण का। और माना जाता है कि बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय दिखाई जाती है। आप और नज़दीक से देख लीजिए रावण को। और ये अभी कुछ देर में जलाया जाएगा। आपने भी देखा ही होगा इस बीच छोले भटूरे खाने का भी पूरा इंतजाम है। दिल्ली का मशहूर चाट से लेकर छोले भटूरे, ये मैंने चारों ओर आपके लिए कैमरा घुमा दिया है। आप चारों ओर से इसे देखिए नज़दीक से और खुद में इस मेले को अपने अंदर महसूस कीजिए। आप भी तो कभी न कभी इन मेलों में गए ही होंगे, कहीं न कभी आपको मौका मिला ही होगा। ये गणेश जी की प्रतिमाएं आपको दिख पा रही होंगी जो कि लाइट्स के द्वारा बनाई गई हैं, बहुत ही शानदार। और लोग यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब रावण का वध होता है। खैर इस बीच अब मैं आपको वापस इस मेले से मैं आपको ये बैलून आपको चमचमाती हुई दिख रही होंगी, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। और इन बीच लोगों को आप देखिए, लगातार ये खूबसूरती से भरा हुआ बेहद ही शानदार दृश्य। और उसके बीच ये अलग अलग तरह के आपको लोग दिख रहे होंगे, अलग अलग तरह के खिलौने दिख रहे होंगे, अलग अलग रंगीनियाँ दिख रही होंगी, अलग अलग तरह की लाइटें दिख पा रही होंगी। बेहद ही बेहतरीन सा दिख रहा होगा आपको ये मेला। ये देखिए क्या चमक है और क्या दमक है। इन चमक में ही आने वाले समय की उनकी उदासियों को ख़त्म करने के लिए बेहद ही शानदार उनका जगह। इसके बाद कहीं ना कहीं लोग एक तरह से एक नई एनर्जी से भर जाते हैं मेला घूमने के बाद। और आप बच्चों को देखिए, इनके बीच युवाओं को देखिए और ये रंग बिरंगे मेले को देखिए। बेहद बेहतरीन ढंग से इसका सजावट भी की गई है और अलग अलग तरीके से आपको ये जैन सुपर कुछ दुकानें हैं जैनों की होंगी। और ये फिर से हम उन खिलौनों के सहारे अब इस मेले के बाहर के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेले ही नहीं, आप लोगों के चेहरे पे चल रही उन भावनाओं को भी देखें, उनके चेहरों की खुशियों को भी महसूस करें। लेकिन मेले से निकलते निकलते ये रंगीनियाँ आप देखें, किस तरीके से अलग अलग तरह की लाइटें और बेहद ही शानदार लोग जो कि इस मेले को देखने भी आए हैं। और इसका आयोजन करने वालों की भी तारीफ़ करनी होगी, बेहद ही सफल तरीके से इसका आयोजन किया है। इसमें एक चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना होता है मेला के दौरान कि कहीं आपकी जेब न कट जाए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जेब कतरों से आपको सावधान रहना होता है। भीड़ काफ़ी होती है और इस भीड़ में लोगों का नुकसान भी बहुत होता है। आज के दौर में लोग जेब तो काट ही लेते हैं, इसके दौरान कई बार लोगों की मोबाइल खो जाती है, मोबाइल छीन लेते हैं। इस तरह की भी चीज़ें देखने को आई हैं, मेलों में ये आती हैं अक्सर, हर जगह ये समस्या देखने को मिली है। तो और इस बीच अब मैं मेले से बाहर इन रेहड़ी पटरियों वालों के बीच आपको ले रहा हूँ। फुटपाथ पे लगी ये दुकानें, इन्हें आप गौर से देखिए। कई बार मेले के अंदर इन्हें जगह नहीं मिलती है। बेहद ही गरीब लोग होते हैं जो कि अपनी दुकानों के सहारे अपने जीवन यापन करते हैं। आप कहीं भी हों कोशिश करें कि फुटपाथों पे भी लोगों के सामान खरीदें क्योंकि इनकी इकोनॉमी के लिए यही एकमात्र जरिया है। और इन्हें कई मेलों के अंदर होती है कि उसके लिए भी कुछ फीस देनी होती होगी, शायद वो नहीं दे पाते होंगे, जगह नहीं बना पाते हैं। तो मेलों के बाहर ये आपको फुटपाथ पे दिख जाएंगे। तो आज आप भी कहीं ना कहीं हमेशा रेहड़ी पटरी वालों की इज्जत कीजिए, उनके सामानों को खरीदिए, उनके चेहरे पे भी खुशी लाइए
क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो भी अपने घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए ये खिलौने आपको बेच रहे होते हैं, ये सामान आपको दे रहे होते हैं। तो रेहड़ी पटरी वालों का, फुटपाथ पे सामान बेचने वालों का खासा ख्याल आप सभी लोग रखा कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, उनके घर को चलाने के लिए। और इस बीच अब मैं धीरे धीरे आपको दशहरे के मेले से वापस घर की ओर लिए जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि दिवाली भी आने वाली है। उस दौरान आप फुटपाथ वालों पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ख़रीदने में वरीयता उन्हें देंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से ही चलती है। अमीर लोगों ने फुटपाथ से बहुत दूरी बना ली है। आप मध्यम वर्गीय और परिवारों पे ही उम्मीद है इनकी कि आप इनके घर को चला देंगे। हम भी विदा लेते हैं तब तक, और आपको इन तस्वीरों के सहारे छोड़े चले जाते हैं कि आप इन रेहड़ी पटरी वालों को देखिए, फुटपाथ वाले लोगों को देखिए कि कैसे वो अपने सामान को बेच रहे हैं। इनका आगे से आप ध्यान रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दशहरे का ये मेला इसी के साथ आपकी स्मृतियों में भी छोड़े चले जाता हूँ। अगले साल के लिए, अगले वर्ष फिर से ये मेला आएगा और हम भी आएंगे आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप इन्हें देखते जाइए और चैनल को भी देखते जाइए, हमारे वीडियोज़ भी देखते जाइए। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमारे चैनल से जुड़े रहे। एक बार फिर से आपको दुर्गा पूजा की बहुत सारी बधाई, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी अच्छा हो।